राम राम भाई सारे भैया न कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। दोस्तों एक वीडियो आज या ध्यान से देखियो और कुछ सवाल पूछूंगा मैं आपसे भी और आप खुद से पूछने की कोशिश करना और सरकार से अगर पूछ सको तो पूछने की कोशिश करना। देखो भाई साल बीत गए हैं दो। मोदी ने बने तो बीत गए हैं, मई में शपथ ले ली थी और ईब अपना अक्टूबर में अपना सैनी साहब न हो जाऊंगे 2 साल। तो उस समय एक बड़ा मीठा सपना दिखाया गया था कि भाई इतनी भर्ती करांगे हम, 2 लाख भर्ती करांगे 5 साल में, यानी कि 2 साल गुजरेगी 3 साल रहेगी, 3 साल में 2 लाख भर्ती करेंगे। बड़ा अच्छा काम भाई, चलो हमने 2 साल भी काट लिए। लेकिन जिस प्रकार एचएसएससी फिलहाल चल रही है और जो ये सिस्टम घुमा रहे हैं वो सिस्टम देख के भाई हमने तो लगता नहीं है 3 साल में 30,000 भर्ती भी कर देंगे। क्योंकि यार एक बात सोचने वाली है, देखो पानी मारने वाला और कोई किसी का समर्थक है कोई किसी का समर्थक, ये अलग बात आ जाए, लेकिन जो रियल में भाई जो इससे पीड़ित है एचएसएससी का रवैयत है, सरकार का रवैयत है, वो बालक जाना है भाई। उसके लिए 6 महीने भी काटने बड़े औखे हुए हैं। सरकार तो 5 साल काट रही है भाई, राज में है। और ऑफिस जोन से अपने ऑफिसर हैं ये भी अपना भाई बड्डी वाली मलाई वाली पोस्ट मिल रही है, अपना राम द काट रहे हैं इसी में बैठ के। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जो पिछला बखानी कर रहे हैं पिछली 5 साल का 10 साल का भाई, वो भूतकाल हो गया। और जिस बालक ने नौकरी मिल गई बड़ा अच्छा, लेकिन नए बच्चों के लिए क्या करे, एक बार इनसे पूछने वाला कोई हो तो नए बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया है भाई। जो हरियाणा पुलिस की भर्ती चल रही है ये पिछली है, जो स्टेनो की भर्ती चल रही है ये पिछली है, ये अपनी जो दूसरी भर्ती है मेडिकल लेवल की हैं ये भी भाई पिछली हैं। नया क्या कराया भाई, नया कौन सा नोटिफिकेशन आया। इन्होंने अगर कोई ग्रुप डी का नोटिफिकेशन दिया हो, कोई कलर का नोटिफिकेशन दिया हो भाई, इनने कोई नई भर्ती और आएगी हो, एलएमएसए का कोई नोटिफिकेशन दिया हो, रोडवेज की भर्ती आने वाली थी वो कितने दिखाई नहीं दे रही, फायरमैन की भर्ती आने वाली थी वो नहीं आ रही, तो भाई बताओ की कर सका आपा। बहुत गलत और बहुत जो नेगेटिव है ना वो बालक, वो इतने बूंदा डाल कर दिए। देखो हरियाणा पुलिस का इन रिजल्ट दिया, जिनसे रेस मारया करते वो घर बैठे गए, जिनसे घर बैठे बत्ते मारया करते वो रेस मारने लग गए। मैं नहीं कहता भाई किसका कसूर है, किसी न किसी का तो कसूर है भाई। बच्चे का कसूर मैं नहीं कह सकता कि भाई उसके 52 नंबर दे रेस मारे भाई, मारे मारे या जलन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वो भी एक कैंडिडेट है, किसी के दो भाग जाग गए। लेकिन भाई एक ज्यादा नंबर वाला घर बैठा है, अरे भाई जमा जीरो है जुन सा बालक यार जीरो है 52-53 नंबर के हुए हैं और वो रेस लगाने लग रहा, तो ये जो बालक ज्यादा नंबर ले गया इनका के कसूर भाई, इनका कौन सुनेगा। आ भाई ईमानदारी से काम हो रहा है, ये हो रहा है भाई, मैं सच बताऊं बहुत अंधकार में जा रहा है हरियाणा का, खास कर बच्चे बहुत नेगेटिव होने लग रहे हैं और बहुत नेगेटिव आगे होने वाले हैं। क्योंकि जो जिस रवैये की इन्होंने आरक्षण नीति अपनाई है इसमें 70% बाहर की एंट्री मारेंगे, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। 52 नंबर पर अगर जनरल की कट ऑफ है तो बाहर के अदर स्टेट के आपको अगर ना पता हो तो सारे जनरल में काउंट करे जाओ, चाहे उनका दौरा कौन सा सर्टिफिकेट हो। अगर उनका दौरा यू है और उनका 55-56 नंबर है तो भाई बाहर वाले बद हैं अपने बड़का पढ़ने में। देखो ये कुछ भाई नहीं कहेंगे अपने इतने अच्छी एस लग गए, इतने आईएएस लग गए, लेकिन भाई जो नीचे लेवल की पोस्ट है उनमें बद ही है बालक अपने। इनके लिखड़े जावे अपनी तैयारी करें जावे, लेकिन हरियाणा के बालक भाई बहुत ज्यादा पिछड़ गए, बहुत ज्यादा पिछड़ गए। आने वाला टाइम में बहुत गलत होने वाला है। अरे कुछ तो भविष्य दिखाई देगा, कुछ तो या तो ये कैलेंडर जारी करें या भाई ये बतावें कि भाई इस लेवल आड़त ही के बालक उठ जाओगे, आड़त ही के न्यू रह जाओगे, अपनी आगे ही तैयारी कर लो। कोई भाई नोटिफिकेशन देवा है, अगर उस नोटिफिकेशन में पेपर की डेट देवा है तो कुछ भी तो नहीं दे रहे, और फिर भाई आगे न्यू कह दिया हमने ये कर दिया, भाई कर दिया डंडोरा ना पीटो, बहुत कर दिया, लेकिन आगे के लिए भी तो कुछ करो न। 2 साल तो हमने जमा जीरो में काट दिए, कति जीरो में, या भी देख लो अपनी रियलिटी, तो 2 लाख भर्ती क्यों ऊपर होंगी। अरे भाई ये टीचर पॉजिटिव है, एक भाई यूकेएस केस वाला खेलन लाग रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आंदा भाई आड़ा कितने केस कर लो, तो हम कितने पिटिशनर बन लो, इन पिटिशनर जॉब दे देगी एचएसएससी। जब एचएसएससी ने खुद ये बाहर काट रखे हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आंदा तो भाई इन क्यों कर जॉब दे देगी।
तो मेन बात अटकी की तटकी सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट भाई फैसला दे दे है कौन सी ये भी नीति लाओ भाई, न पढ़ानी पड़ेगी, चाहे न दोबारा रिजल्ट बनाना पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, तो फिर इसका औचित्य क्या होया पिटिशनर बनने का। यार तो हमने शर्म आनी चाहिए जो से ये केस करवाने लाग रहे हैं यार। 3-3 हजार बालक पर बालक है, 1000 बालक हो गए, कितने रुपये हो गए भाई, 30 लाख रुपये हो गए। 30 लाख में कौन सा वकील है भाई, सुप्रीम कोर्ट तक का भी वकील बता दो भाई जिसकी इतनी फीस होगी। 60-60, 70-70 हजार रुपये इन वकील की फीस है जो तुम नाम बताने लाग रहे हो। तो क्यों इन बड़का गल यू एक न्यूनी कारण भाई बहती गंगा में हाथ धो दो, तो यू ग्रो उठे है कि अरे यू ग्रो बहुत नेगेटिव करने लग रहा बड़का ने। अरे यू मौका दो है भाई सरकार, क्योंकि सरकार भर्ती करना ही चाहती, अरे ना इस पर कोई बोलना चाहता भाई कोर्स बेचने वाले कोर्स बेचने लग रहे हैं, कितने ही बेचोगे 6 महीने और मार लो माथा, तारे चैनल भी बैठेंगे, तारे कोर्स भी जाऊंगे। तो इन बड़का कुछ आवाज उठानी सीखो भाई, कुछ न कुछ इनके लिए पॉजिटिव ले आओ, कुछ इन बड़का ने समझाओ, कुछ रिक्वेस्ट करो सरकार से, चेयरमैन साहब से कि भाई दो न कैलेंडर। जब तक अपने उसमें मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई हम कैलेंडर देवांगे, तो भाई क्यों नहीं दे रहे, दो। तो धन्यवाद भाई, सारे भाई समझ गए होंगे। अगर कोई गलत बात लग रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन भाई जो रियलिटी है वह रियलिटी है। धन्यवाद भाई।